स्वागत है मेरे दोस्तों एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक भाभी जो पैसे की लालच में आकर रेलवे स्टेशन पर बैठी थी और वहां पर 3 अनजान मुसाफिरों के साथ पूरी रात एक ऐसी घटना को अंजाम देती है जो कि चर्चा का विषय बन जाता है और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल भी होने लगता है। तो दोस्तों, क्या है घटना की पूरी कहानी, आप सबको इस वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे और ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी ऐसे ऐसे वीडियो आए तब तो ज़रूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरी अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक रीमा नाम की महिला जिसकी उम्र तकरीबन 26 से 27 साल थी। रीमा देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। रीमा का जो पति था मेरे दोस्त, दिल्ली में रहकर काम किया करता है और रीमा अपने घर पर रहा करती है और घर रहकर उसको अच्छा नहीं लगा करता है। तो अपने पति दिनेश से बोलती है कि या तो आप घर चले आइए या तो हमको वहाँ पर बुला लीजिए। और दिनेश जो था, काम करने का उसके ऊपर इतना प्रेशर था कंपनी में कि उसको छुट्टी मिल ही नहीं रहा था। दिनेश बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम वहाँ से पटना स्टेशन पर आ जाओ और वहाँ से एक ट्रेन पकड़ो और सीधे यहाँ आ जाओ, यहाँ से मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगा। और रीमा मेरे दोस्त जाने के लिए तैयारी करती है। तैयारी पूरा जो भी है सामान रहता है, अपने पति से भी पूछती है कि कुछ खाने वाले चाहिए तो बोलिए, मैं बनाकर लेते आऊँगी या तो खरीद कर लेके चला आऊँगी। दिनेश बोलता है कि हाँ, कुछ बना लेना, जिसे बोलते हैं गुजिया खस्ता, जो भी हो बनाकर लेके आना। रीमा क्या करती है, फटाफट सब कुछ तैयार करती है। सब कुछ तैयार करने के बाद अपने घर से निकलती है रेलवे स्टेशन के लिए। लेकिन रास्ते में जो ऑटो ड्राइवर मिला था, विजय करके, उस महिला को देकर उसको अपने फिराक में फंसाना चाहता था। लेकिन जो रीमा थी मेरे दोस्त, पैसों की लालच में आकर पैसे के लिए वह किसी के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती थी। इस टाइप की वह महिला थी। वह ड्राइवर बार बार अकेली थी रीमा उस ऑटो में और बार बार इधर की उधर की बातें बोला करता है। लेकिन जो रीमा थी उस मुद्दे पर नहीं जाती थी जिस मुद्दे पर वो ड्राइवर बातें करता है। लेकिन ड्राइवर घुमा फिरा कर बात वहीं पर खड़ा करता है, जिस बात पर रीमा को ज़्यादा भी ट्रस्ट नहीं रहा करता है। कुछ देर के बाद रेलवे स्टेशन आ जाता है। जब स्टेशन आ जाता है तो वहाँ पर रीमा उतरती है और ऑटो ड्राइवर को पैसा देती है। पैसा लेता है विजय और वहाँ से चल देता है। जब चलता है मेरे दोस्त, तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि मैं लग रहा हूँ थोड़ा कुछ गलती कर दिया हूँ। अगर कहीं मैं महिला को पैसा का लालच देता तो काम बन जाता है। कहीं ना कहीं मेरे दोस्त सच यही भी था कि अगर पैसा का लालच देता तो रीमा उस ड्राइवर के साथ कुछ करने के लिए तैयार हो जाती। और रीमा क्या करती है, अपना सामान लेती है और प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बैठी थी और अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। और ट्रेन का टाइम था मेरे दोस्त 10:45 पर रात के टाइम। और जो रीमा थी वहाँ पर 8 बजे के करीब में पहुँच चुकी थी। बैठ कर इंतज़ार कर रही थी और अपने पति से बात किया कर रही थी। उसका पति बोलता है दिनेश कि ठीक है, अगर स्टेशन आ गई हो तो वहीं पर तुम बैठा रहो और ट्रेन आएगा और ट्रेन में तुम बैठ जाना अपने सीट पर और यहाँ आकर उतर जाना, मैं यहाँ से तुमको रिसीव कर लूँगा। लेकिन इतना कहकर दिनेश बोलता है कि फ़ोन रख रहा हूँ, मैं कंपनी में हूँ, जब कंपनी से बाहर निकलूँगा 11 बजे रात को तो मैं फ़ोन करूँगा और ट्रेन में तुम रहना, बात होते रहेगा। लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे मेरे दोस्त कुछ देर के बाद रीमा के पास में 3 लड़के आते हैं। 3 लड़के देखने में अच्छा खासा थे, हट्टा कट्टा जवान भी थे और रीमा के पास बगल में बैठ जाते हैं और बगल में बैठकर आपस में ही बात किया करते हैं। इधर उधर की बात ये लड़की व महिला यही सब बात किया करते हैं। तीनों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, अनलिमिटेड तीनों के पास पैसा था। जब पैसे के आपस में बात कर रहे थे तो रीमा के मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि चलो इन लोगों से थोड़ा कुछ बातें करते हैं, कुछ लगाव में आते हैं और पूछते हैं कि कहाँ ये लोग जाएंगे, किस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो रीमा थी पूछती है कि आप लोग कहाँ जाएंगे और किस ट्रेन से जाने वाले हैं। लेकिन वो तीनों लड़के जो थे इतना चालाकी से दिमाग लगाते हैं, पहले पूछते हैं कि आप ही बता दीजिए कि आप कहाँ जाएंगे।
मतलब आप ही बता दीजिए कि आप कहाँ जाएंगे और किस ट्रेन से जाएंगे। रीमा तो फट दे बता देती है कि मैं दिल्ली जाने वाले हूँ और मेरा ट्रेन का नाम है और इतने बजे वो आएगी। लड़के के दिमाग में ख्याल आ जाता है और तीनों लड़के बोलते हैं कि मैं भी दिल्ली जाऊंगा और इसी ट्रेन से हम लोग भी जाने वाले हैं। और धीरे धीरे दोस्तों बढ़ते चला जाता है मेरे दोस्त। लेकिन वो तीनों अनजान थे, रीमा को कुछ पता नहीं था, ना ही वो तीन लड़कों का पता था ये महिला कहाँ की है कहाँ की नहीं है। वो तीनों लड़के वहाँ से कहीं ना जाने वाले नहीं थे। वो सिर्फ उस महिला से पूछते हैं, वो जहाँ जहाँ के लिए राजी हो जाए वहाँ वो लोग जा सकते हैं। और बात रीमा में और तीनों लड़कों में होती रहती है। तब तक उसमें एक दोस्त बोलता है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं पैसा देकर अपना जो भी काम करता हूँ वो अपना काम निकाल लेता हूँ। लेकिन दोस्त भी उसका बोलता है कि मैं भी पैसा फेंकता हूँ और तमाशा देखता हूँ, किसी के बहकावे में नहीं आता हूँ। और जो तीसरा दोस्त था वो बोलता है कि मैं पैसे के दम पर सब कुछ कर लेता हूँ, मेरा कोई भी काम नहीं रुकता है। रीमा के मन में ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं इन सबों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत ढेर सारा पैसा है। अगर इन सब के पास कुछ पैसे मैं अपना मांग लूँ तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और रीमा देखने में इतना बेहद ही खूबसूरत थी मेरे दोस्त, वो तीनों लड़के का मन पिघल जाता है रीमा पर। और रीमा को एक लड़का इशारा करता है कि क्या चलती हो, क्या मतलब कि उल्टी सीधी बातें में, मतलब एक कोड भाषा बोलती है। रीमा बोलती है कि चल तो जाऊंगी, लेकिन इसके लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। एक दोस्त बोलता है कि कितना चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, कितना चाहिए बोलो, मैं मतलब हम लोग उतना देंगे। रीमा बोलती है कि लाख चाहिए 1 रात के लिए। और तीनों जो लड़के थे मेरे दोस्त लाख देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और रीमा जो थी बेहद ही खुश हो जाती है, इतना खुश हो जाती है कि ऐसा लगता है कि पूरा ज़िंदगी भर बैठकर और ज़िंदगी भर उसका लाख रुपया चलेगा 1 रात के लिए। और जब राजी हो जाती है तो तीनों लड़के क्या करते हैं, रीमा के साथ एक कमरा लेते हैं। और उन लोगों के पास कमरा रहता है अवेलेबल, वो लोग वहीं के थे और उस रीमा को लेकर जाते हैं कमरे पर। अब ट्रेन गया भान में, कौन जाएगा दिल्ली, यह सब छोड़ देती है और पूरी रात बिताती है तीनों अनजान मुसाफिर के साथ। पूरी रात जैसे जैसे मन करता है तीनों को पारापारी अपने हिसाब से काम करती है। और अपने काम करने के बाद एक ऐसे घटना को अंजाम देते हैं मेरे दोस्त कि जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगता है और चर्चा का विषय भी बन जाता है। जब महिला उस कमरा से बाहर निकल रही थी, सब लोग देखते हैं कि वो तीनों लड़कों के रूम में यह महिला कहाँ से निकल रही है। कुछ लोग जाकर महिला से पूछताछ करना चालू कर देते हैं, लेकिन महिला कुछ नहीं बताती है। बोलती है कि यह मेरे मौसी का लड़का था, बुआ का लड़का है, यहीं पर आकर पढ़ाई करता है और मैं आई थी इन्हीं लोगों से मिलने के लिए क्योंकि मैं दिल्ली जाने वाली हूँ। मैं पति के पास तो सोची कि यहीं पास में है तो जाकर मिल लेती हूँ। वहाँ से बहाना बनाकर कैसे भी ये स्टेशन आती है, लेकिन रात गुजर चुका था, ट्रेन चल गई थी और दिनेश जो था बार बार फ़ोन किया था और जो रीमा थी फ़ोन नहीं उठाई थी। जब सुबह फ़ोन करती है तो दिनेश पूरा गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है। उसको शक हो रहा था और उसको डाउट भी हो रहा था कि मेरी बीवी के साथ फ़ोन कौन क्या कर रहा होगा, मेरी बीवी किस हालत में होगी, किसके साथ होगी। जब रीमा फ़ोन करती है, दिनेश फ़ोन उठाता है तो पूछता है कि पहले कहाँ थी और रात में फ़ोन नहीं उठाई। रीमा तुरंत बहाना मारती है ऑन द स्पॉट मेरे दोस्त, बोलती है कि मैं वैसे ही रेलवे स्टेशन पर बैठ के सो गई थी और मेरा मोबाइल साइलेंट था और मेरे को पता नहीं चला कब ट्रेन आया कब चला गया। जब सुबह मेरा नेट खुला तो मैंने देखा कि मैं यहीं पर हूँ और ट्रेन चली गई है। और आपका देखा कि 50 से 60 फ़ोन आ गया था, मैसेज 100 से 200 आ गया था। मैं पूरा डर गई थी। बेचारा दिनेश अपने बीवी का बात मान लेता है और फिर तुरंत चेक करता है मोबाइल कौन ट्रेन है। उस टाइम पर एक 8 बजे ट्रेन थी पटना से दिल्ली जाने के लिए और बताता है रीमा उस ट्रेन को पकड़ती है और ट्रेन पकड़ने के बाद दिल्ली पहुंचती है। जब दिल्ली पहुंचती है तो दिनेश क्या करता है, अपने बीवी को उस रेलवे स्टेशन से लेकर रूम पर लेकर जाता है। रूम पर लेकर जाने के बाद अपनी बीवी को सारा कुछ समझाता है, खाना किधर है, बाथरूम रूम किधर है, नहाना किधर है, सब कुछ बताकर चला जाता है कंपनी में। जब शाम को 5 बजे छुट्टी
होता है। रूम आते आते बेचारा को 7 बज जाता है। जब आता है तब तक उसकी बीवी सो रही थी तो अपने बीवी को जगाता है और बोलता है कि फटाफट रेडी हो जाओ और चलते हैं हम लोग घूमने के लिए। उसकी बीवी बोलती है कि मैं बहुत हार थक गई हूँ, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली हूँ। बेचारा दिनेश को कुछ डाउट होने लगता है और डाउट की वजह से अपनी बीवी का फ़ोन चेक करना चालू कर देता है। और जब फ़ोन चेक करता है तो मेरे दोस्त उसमें देखता है कि 3 अनजान लड़कों के साथ उसका कुछ पर्सनल फ़ोटो, कुछ वीडियो है। बेचारे का पूरा होश उड़ जाता है। जब होश उड़ जाता है तो अपनी बीवी से पूछताछ करना चालू करता है। उसकी बीवी रीमा कुछ नहीं बताती है, तुरंत एआई का बहाना मारती है, बोलती है कि यह सब कुछ एआई है, एआई के ज़रिए मैं बनाई थी आपको चिढ़ाने के लिए। मैं देखना चाहती थी कि आपका रिएक्शन क्या है। बेचारा दिनेश मासूम था, अपने बीवी का बात मान लेता है और आगे कुछ नहीं बोलता है। सारी वीडियो डिलीट कर देता है और उसी दिल्ली में वहीं पर रहना चालू कर देता है अपनी बीवी के साथ और एक अच्छी लाइफ बिताना भी। लेकिन जो उसकी बीवी थी अपने पति के पीठ पीछे उसी दिल्ली में, जब उसका पति रूम पर नहीं रहता है तो पैसा पाती है। पैसे के लालच में नए नए लड़कों के साथ गलत काम किया करती है और काम करके बहुत खुश रहा करती है। तो दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, मतलब कि बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग ये बताइए कि आप ये वीडियो किस तरह से देख रहे हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी ऐसा वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे।